सिडनी टेस्ट मैच में अंपायर के कुछ निर्णय के कारण एक वहाँ पर कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, हरभजन और साइमंड्स की एक कंट्रोवर्सी हुई। तो उस समय माहौल ऐसा हो गया था कि हम वो मैच जीत सकते थे, लेकिन अंपायर के 1-2 डिसीजन ने मैच वो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में कर दिया। लास्ट ओवर में 2 या 3 विकेट गिर गए जो कि नहीं गिरने चाहिए थे। अगर वो मैच हम लोग ड्रॉ करते तो शायद वो सीरीज़ ड्रॉ कर सकते थे या जीत भी सकते थे, लेकिन अंपायर के डिसीजन ने वो सब ख़राब कर दिया। उसके बाद जो हरभजन और साइमंड्स की कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद बहुत अनसर्टेनिटी हो गई थी वहाँ पर कि मैच ये टूर होगा नहीं होगा, क्या होगा। करीब करीब हमने सिडनी से ट्रैवल करना था कैनबरा, और लगभग 2.5 या 3 घंटे हम लोग बस में बैठे रहे। तो अभी तक ये डिसाइड नहीं होता कि वाकई में हमें कैनबरा जाना है या नहीं जाना है। और अंदर कैप्टन और मैनेजमेंट की मीटिंग चल रही थी, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के भी कुछ बंदे आए हुए थे, BCCI के भी कुछ बंदे थे। तो अभी तक फ़ैसला नहीं लिया गया। तो लगभग हमने 2.5 या 3 घंटे बस में बिताए, और जिसके कारण सबको ये लग रहा था शायद अब ये दौरा रद्द हो जाएगा और इंडियन टीम वापस चली जाएगी। लेकिन उसके बाद सब सॉर्ट आउट हुआ और हम लोग आगे उस टूर पर खेले, और मुझे मौका मिला क्योंकि पहले 2 मैच मैं नहीं खेला था, और उसके बाद मुझे मौका मिला खेलने का पर्थ और एडिलेड में। तो इसलिए ये कहानी मेरे लिए तीसरी कहानी है कि मैंने पर्थ में थोड़ा कंट्रीब्यूट किया टीम के लिए, 2 विकेट लिए, 30-30 रन बनाए, और हम लोग पर्थ का मैच जीते टेस्ट मैच। एडिलेड में हमने ड्रॉ किया जहाँ पर मैंने 155 रन बनाए। देखिए, वो जो भी कंट्रोवर्सी हुई, जो भी कहा गया, जो भी सुना गया, जो भी रिपोर्ट की गई, वो शायद टीम के हर प्लेयर तक नहीं पहुँची। हमें बाद में न्यूज़ में या बाद में पता चला कि अंदर एक्चुअली हुआ क्या था, क्योंकि वो एक बंद कमरे के अंदर सारी इंक्वायरी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, और कोई किसी से शेयर नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला था वो। तो इसलिए बट मुझे खुशी थी कि शायद इस बात की कि दौरा रद्द हो जाएगा और मैं घर चला जाऊंगा। मैं खेल भी नहीं रहा था वहाँ वैसे भी, तो ऐसा लग रहा था, खुशी थी कि शायद अब ये दौरा कैंसिल हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। और तारीफ़ करनी होगी अनिल कुंबले की, जिस तरीके से उन्होंने स्टैंड लिया, जिस तरीके से उन्होंने बैक किया हरभजन सिंह को, पूरी टीम को, और BCCI को ये बोला कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग आगे क्रिकेट नहीं खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो आई थिंक पूरा क्रेडिट जाता है अनिल कुंबले को, जिनकी वजह से वो दौरा पूरा हुआ। जो दूसरी कहानी है मेरी, वो है 2007 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला। उस मैच से पहले हम लोग क्वार्टर फाइनल जीते थे साउथ अफ्रीका से, और हम लोग नहीं, मैं हर मैच में अपने सारे कपड़े लेके जाता था कि शायद हम लोग साउथ अफ्रीका को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि उनकी बहुत अच्छी टीम है, उनका होम ग्राउंड है। तो मैच के बाद ख़त्म होगा, हार जाएंगे तो ये कपड़े मैं अपने फैंस में बांट दूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हम लोग साउथ अफ्रीका को हरा कर फिर सेमीफाइनल आए। सेमीफाइनल में मैंने शायद मेरा टोटका था वही किया, सारे कपड़े लेके गया कि शायद सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से हार जाएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी उस समय। तो हम लोग मैं अपने कपड़े बांट दूंगा, लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया। मैच बड़ा कांटे का रहा। भारत की तरफ से युवराज सिंह ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, जिसके बदौलत हमने एक अच्छा टोटल खड़ा किया, और उसके बाद हेडन ने बड़ी अच्छी बैटिंग ऑस्ट्रेलिया के लिए, श्रीशांत ने बहुत अच्छी बॉलिंग की हमारे लिए। तो कुल मिलाकर वो मैच मेरे लिए ख़राब रहा, क्योंकि मैं पहली गेंद पर ग्रोइन मेरा फट गया और मैं इंजर्ड हो गया। फील्डिंग भी नहीं कर पाया, बैटिंग में भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया। लेकिन वो मेमोरी जो है उस मैच की मुझे अभी तक याद है और हमेशा याद रहेगी, क्योंकि वो हमारा पहला वर्ल्ड कप था 2007 वर्ल्ड कप का, और हमारा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से था सेमीफाइनल में, जो हमने जीता। हमारी बेहतर गेंदबाजी की, हमारी बेहतर फील्डिंग की वजह से हमने वो मुकाबला जीता। कोई भी भारतीय टीम से उम्मीद नहीं कर रहा था उस समय कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम को हरा पाएंगे, लेकिन टीम इंडिया ने करके दिखाया। तो ये मेरी दूसरी कहानी थी। जो मेरी सबसे फेवरेट और पहली कहानी है, वो 2003-2004 में जब मैं पहली बार ऑस्ट्रेलिया गया टीम इंडिया के साथ, और वहाँ पर मेलबर्न में मैंने 195 रन बनाए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एज ए ओपनर मैं वहाँ पर सक्सेसफुल होऊंगा, क्योंकि उससे पहले जितने भी ओपनर गए सब वहाँ पर फ्लॉप हुए, किसी ने भी कोई परफॉर्मेंस नहीं की। जो उससे पहले 99 का दौरा था, उसमें किसी भी ओपनर ने 20 या 30 रन भी नहीं बनाए। तो कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था मुझसे, लेकिन मैंने सबको गलत साबित किया, और वहाँ पर मेलबर्न में 195 रन बनाए एक दिन में। निराश कह सकते होऊंगा, क्योंकि दोहरा शतक मिस हुआ था, लेकिन खुशी थी इस बात की कि मैं 195 रन बना पाया। बड़ा मज़ा आया मुझे। पहले ही आधे घंटे में गेम के मेरे को 3 हेलमेट पे गेंदें लगी, 2 ब्रेटली की और 1 ब्रैकन की। तो उसके बाद अपने आप को जैसे तैसे संभाला और बल्लेबाजी करता रहा, और मन मन में ये कह रहा था कि अब इन गेंदबाजों को आउट नहीं होना, ना ब्रेटली को ना ब्रैकन को। कहीं ना कहीं वो मैंने प्रूव किया और मैं आउट हुआ साइमन कैटिज को 195 पर।
तो जब बल्लेबाज खुद ठान लेता है कि उसको ऐसा कुछ करना है तो वो ज़रूर कर सकता है। तो शायद मैंने भी ऐसा ही कुछ किया और उस मैच में ठाना कि मैं ब्रैटली और ब्रैकन को आउट नहीं दूँगा। और बाद में जब मैं सेट हो गया तो उनकी गेंदों पर खूब मैंने चौके भी लगाए, छक्के भी लगाए। काफ़ी मज़ा आया मुझे उस 195 की इनिंग में।